सड़क के किनारे खड़ा एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। इतने में एक लड़की भीख मांगने के लिए मेरे सामने रुकी। गले में स्याह दुपट्टा, आंखें नींद की कमी से सुर्ख, गहरी सांवली रंगत, काले होंठ और मैले कुचैले कपड़े पहने अपने हाथ बांधकर इसने रट्टा सुनाना शुरू किया। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, ऊपर वाला तुम्हें प्यारी सी दुल्हन देगा, दूल्हे बनोगे दूल्हे, गरीब की मदद कर दो। मैंने आदतन जेब में हाथ डालकर कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास, हाँ खाना खिला देता हूँ तुम्हें। इसने मुझे नीचे से ऊपर एक नजर देखा और कहा, पैसे दे दो, खाना मैं खुद खा लूंगी। मैंने नफी में सर हिला कर कहा, तुम खा लो, पैसे मैं खुद दे दूंगा। वो एक लम्हा खामोश रही और फिर कहा, अच्छा तुम खाना खिला दोगे, मेरी एक बहन भी है, इसे भी बुला लूं साथ। मैंने जवाबन कहा, हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है, बुला लो उसे भी। उसने दाईं तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई। बानो, एक 6-7 साल की बच्ची लोगों के दरमियान से बचती बचाती हमारे पास आ गई। इसने मेरी तरफ देखकर बच्ची के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, आओ बानो, खाना खिलाऊं तुम्हें। हम पास के एक होटल में गए और खाना लगाने का कहा। खाना खाते हुए मैंने इस लड़की से सवाल किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम घर बसाओ, अपनी बहन को अच्छा रहन सहन दो। इसने नवाला बच्ची को देते हुए हंस कर कहा, और ये अच्छा घर, ये अच्छा रहन सहन एक भिखारिन को देगा कौन? बहुत लोग हैं, तुम भीख मांगने से बेहतर है किसी घर में काम कर लो। इसने जवाब दिया, ना, घर में काम करने की बद्दुआ ना दो मुझे, मेरी अम्मा ने यही गलती की थी, तब ही मैं और मेरी बहन आज सड़क पर हैं और अम्मा वहाँ पास के कब्रिस्तान में पड़ी हैं। इसने पानी का एक घूंट पिया और कहा, किसी घर के मालिक की ही निजायज औलाद हूँ मैं और मेरी बहन। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने ठंडी आह भर कर कहा, मैं नहीं चाहती मेरी औलाद भी मेरी तरह सड़कों पे हो, तभी घर में काम नहीं करती। मैंने पूछा, मगर ये बाजार, क्या ये तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालते? क्या यहाँ पर तुम्हारी बहन महफूज है? इसने हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ महफूज हूँ, यहाँ भी नोचा जाता है मुझे, मगर मेरी बहन अभी छोटी है, इसके जवान होते ही इसको कहीं और धंधे लगा दूंगी, तब तक पैसे भी जोड़ लिए होंगे। मैंने कहा, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? वो हंसी, तुम्हें क्या लगता है अब भी मैं जवाब दूंगी ऊपर वाले को? मुझे पैदा करने वाले ने किया, मगर मेरी सरपरस्ती जिसको करनी थी वो ऐश समझकर भूल गया मुझे। क्या वो नहीं जवाब देगा ऊपर वाले को? मेरी माँ आंतों के दर्द से मर गई, अस्पताल में किसी ने मुझे दाखिल तक नहीं होने दिया, क्या वो नहीं जवाब देंगे ऊपर वाले को? इसके लहजे में सख्ती थी। इसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम मर्द जवाब दे हो ऊपर वाले को, तुम्हें हमारी सरपरस्ती सौंपी गई है ना, तुम्हारा बनाया हुआ है ये मुआशरा, तुम जवाब दोगे ऊपर वाले को? एक कमजोर लड़की पे ऐसी नौबत आई कैसे कि वो अपना जिस्म बेचकर पेट पालती रही अपना? तुम ऊपर वाले को जवाब दोगे कि तुमने एक कमजोर लड़की को क्यों लूटा? तुम हुक्मरान ये जवाब दोगे, तुम्हारी रियाया में एक लड़की को नोच लिया गया, मगर तुमने इसे एक दुपट्टा तक नहीं दिया। पीछे देखो, वो बाजार को देखो, वहाँ तुम्हें कोई औरत अपना इख्तियार चलाती नजर आ रही है क्या? ये तुम्हारा मुआशरा है, तुम्हारा बाजार है, यहाँ मर्दों में से किसी एक को भी मुझसे गर्ज नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यहाँ मर्दों को बस अपनी हवस से गर्ज है। जानते हो तुम मर्दों के इस मुआशरे का असूल क्या है? औरत हो और घर से बैर हो, तुम नोच डालते हो उसे। उसने इशारा करते हुए कहा, वो भिखारी देख रहे हो तुम, वो नमाज के वक्त जाकर नमाज पढ़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर्द है, वो आजाद है। मैं एक बार मस्जिद में गई, अव्वल तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, जबरदस्ती से अंदर चली गई तो हवस परस्तों की मेरे अंग अंग देखने को मस्जिद तक आ गई। मैं सुकून से नमाज तक नहीं पढ़ सकती और तुम कहते हो मैं क्या जवाब दूं ऊपर वाले को? ये मदीना वालों की रहमतें हैं कि तुम जिंदा हो, वरना बाखुदा तुम्हारे गुनाहों पे
बड़ी सख्त पकड़ होनी थी तुम्हारी, बड़ी सख्त। मर्द कमजोर लड़की को देखकर असूल बनाता है कि अपनाना कभी नहीं और छोड़ना भी कभी नहीं। मैं खामोश था, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा, कुछ मर्द होते हैं जो अपना लेते हैं। वो तंज हंसी, अच्छा ऐसा भी होता है तो फिर अभी देख लेते हैं। इसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा और कहा, मुझसे निकाह कर लो, ये बिकारिन का वादा है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ूंगी कभी। मेरी आंखें फट गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो बोली, क्या हुआ, अच्छे मर्द हो ना तुम, तो दे दो एक मजलूम को सहारा। मैं खामोश था, जवाब दो ना। मर्द ये तो कहते हैं कुछ मर्द होते हैं, मगर वो कुछ मर्द पता नहीं कहाँ होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे, मैंने जब भी देखे तुम्हारे जैसे मर्द ही देखे। यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं, और भला अपनाएगा क्यों? इसे घर से बेदखल तो नहीं होना, ना ही लोगों की बातें सुनकर जीना होता है कि देखो इज्जतदार होकर एक बदचलन को घर ले आया है। वो जोर से हंसी, पता नहीं तुम मर्दों के नजदीक इज्जत क्या है। तुम बैर की औरतों को घूरने चिपकने से, मुंह काला करने और सफेद काटन को इज्जत कहते हो, मगर हकीकत में इज्जत वो एहतराम है, वो रुतबा जो तुम एक मुझ जैसे बेइज्जत को देते हो, और तुम ये कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। मेरी समात और बसारत जवाब दे गई थी। मैं नहीं जानता वो कब खामोश हुई, कहाँ खामोश हुई और कब चली गई। बस वो चली गई थी जब मुझे होश आया।